हाय एवरीवन। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बन रही है। लास्ट टाइम आई थिंक 30 अक्टूबर को बनी थी, 30 पता नहीं है, उससे पहले शायद बनानी थी बीच में, बट कुछ टाइम नहीं मिल रहा था, गला भी काफ़ी ख़राब था, बुखार भी हो रहा था, तो नहीं बनाई। तो मोस्टली अब लाइफ इन अ डे इतना नहीं बन पा रहा है, बट कोशिश करेंगे दोबारा बनाने की। तो आज की वीडियो मोस्टली हो रहेगी कि मैं रूम टूर देने वाला हूँ कि मेरे रूम में क्या क्या है और मैं किस तरह से इसको यूज़ करता हूँ। तो चीज़ें काफ़ी बताने के लिए, क्योंकि अभी नया कंप्यूटर भी सेटअप किया था, तो इसको डिफरेंट पार्ट्स में बनाएंगे। तो पहला तो है कि अलेक्सा इनेबल चीज़ें दिखाऊंगा मैं, जिससे आप लोगों को भी आइडिया लगे कि अगर आपको अपने रूम को अलेक्सा इनेबल बनाना है तो आप क्या कर सकते हो और क्या मुश्किलें आती हैं, कितनी इरिटेशन है, सब कुछ वो डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली आपने मेरी पहले भी वीडियो देखी होगी जिसमें मैं एक रूटीन फॉलो कर रहा था कि स्टार्ट में एंटरटेनमेंट, स्टॉप में एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ स्टफ, जो तभी पॉसिबल हो पाया था क्योंकि सब कुछ अलेक्सा से इनेबल था। तो पहले मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास डिवाइसेस कितनी है अलेक्सा इनेबल, एंड मोस्टली मेरे ख्याल से पूरा रूम मेरा अलेक्सा इनेबल है। तो एक बार ही देख लेते हैं उसको। तो देखते हैं, पहले स्विच बोर्ड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर मैं आपको थोड़े अप्लायंसेस दिखाऊंगा। तो बेसिकली ये मेरा स्विच बोर्ड है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, ठीक है, जिसमें से ये इन्वर्टर बेस है, जो मोस्टली अलेक्सा की डिवाइसेस अगर आप लोगे तो इन्वर्टर पे कनेक्ट करना, क्योंकि ये रीसेट हो जाती है अगर जैसे विद इन सेकेंड्स अगर पावर आउटेज होती है ना, 2-3 सेकंड में अगर बार बार एकदम ट्रिप होएगी पावर, तो कई बार रीसेट हो जाती है, तो एक प्रॉब्लम है। तो और अगर आपको अपनी अप्लायंसेस बचानी भी है अलेक्सा इनेबल, तो उसे इन्वर्टर पे ही कनेक्ट करें। और बाकी ये नॉर्मल स्विच है, ठीक है, इसमें हम आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये एक अलग स्विच लगाए थे मैंने, जो चाइना से मंगवाए थे, इंडिया में अवेलेबल है ही नहीं बिल्कुल भी, जो है वो बहुत कॉस्टली है। मतलब ये मेरे को पड़े थे 350 रुपये के 3, ठीक है। ये RF पे स्विच है, तो इसमें सिर्फ सेल डलता है और जब मैं बटन दबाता हूँ तो एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है जो आपके बल्ब को टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकती है। मैं आगे डिस्कस करूँगा कि ये क्यों ज़रूरी है। अभी ये 1800 रुपये का मिल रहे हैं, 3 वाला पेयर, जो मतलब कोई यूज़ ही नहीं है उसका, क्योंकि यार 1800 रुपये का तो पूरा बल्ब आ रहा है, मतलब 2 ले लोगे आप। तो अभी फ़िलहाल चाइना से ट्रेड नहीं चल रहा है, तो कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। ये मैंने लिए थे, 2 लिए थे, एक बाहर भी लगा हुआ है, तो काफ़ी यूज़फुल है। तो ये तो इस बोर्ड के लिए हो गई। बाकी अलेक्सा इनेबल मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो मेरे पास बल्ब है ये, ठीक है, एक बल्ब, ये ड्रेसिंग लाइट। इसको ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं थे, मैं बता दूं, ये एक इसके लिए भी था। मेरे को एक लाइट चाहिए थी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ऐसे ट्यूब नहीं है ना, तो कुछ क्रीम व्रीम लगाने के लिए इसमें लाइट नहीं रहती थी, तो मैंने सोचा ये थोड़ा काफ़ी सही रहेगा। हो सकता है शायद मैं इसमें एक और ऐड कर दूं, क्योंकि अभी भी ये इतनी पावरफुल लाइट मेरे को नहीं लग रही है। तो ये एक पर्पस था। और बेसिकली क्या होता था कि यहाँ पे बोर्ड तो है नहीं, तो जब मैं यहाँ पे कुछ मेरे को करना पड़ता है, जैसे बाल वाल ड्रेस करता हूँ मैं, तो उसके लिए बस मैं कमांड दूंगा, जो भी है एको, और टर्न ऑन ड्रेसिंग लाइट, ड्रेसिंग लाइट इसका नाम है, तो ये टर्न ऑन हो जाती है। तो आपको कहीं स्विच के लिए जाना नहीं। वेरी प्रैक्टिकल है, बहुत यूज़फुल है, मैं यूज़ कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से मेरे को आदत हो गई है अब। तो मैं भी कभी भी अब ड्रेसिंग लाइट कहीं पे बनेगी तो ये एक क्या बोलते हैं उसे, मैंडेटरी चीज़ हो गई है घर में मेरे लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है ये ट्यूब जो आप ऊपर देख रहे हो, ये भी अलेक्सा इनेबल है। बेनिफिट यही है कि आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। जैसे आप सो रहे हो, अब आपका मन है कि चलो अब यार नींद आ रही है, तो मैं अलेक्सा को कमांड दूँ और वो टर्न ऑफ कर दे इसको, ठीक है। तो एक ये केस है। और एक चीज़ और, जब मैं ये जो डिवाइसेस हैं, एक तो जैसे ये ट्यूब हो गई है ना, एक वो बल्ब हो गया, ये बल्ब हो गया, और एक ये फ़ैन के ऊपर मैंने डिब्बी में लगाया हुआ है, ये सेम है जो ट्यूब में लगा हुआ है। इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि जब आप इसको यूज़ करते हो फ़ैन के साथ, क्योंकि फ़ैन के लिए दूसरे जुगाड़ आते हैं, इसमें आप स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते हो। मैं पहले सोचा था कि शायद स्पीड वाला लूँ, पर बाद में क्या समझ में आया कि स्पीड में ज़्यादा टर्न मतलब कंट्रोल करता ही नहीं, तो कोई यूज़ ही नहीं था उसका। बाकी ये रेगुलेटर के साथ भी चलता है, मोस्टली लोगों को पता नहीं है।
फ़र्क इतना है कि बस आपको ऑन करने से पहले उस रेगुलेटर की स्पीड आपको पहले एडजस्ट करनी पड़ेगी, और बाकी सब सही रहेगा, ऑन ऑफ आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 स्विच हो गए इससे रिलेटेड, ठीक है। जो सन ऑफ डिवाइस के हैं वो भी चाइना का ही प्रोडक्ट है, और यहाँ पे भी अवेलेबल है ईजिली, अमेज़ोन पे आपको मिल जाएगा। थोड़ा 400-500 रुपये का फ़र्क है, डिपेंड अपॉन द मॉडल नंबर जो भी आप ले रहे हो। अब एक जो केस आता है कि आप कहते हो कि यार चल ये तो है, अगर क्या होगा अगर इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो आप इसको ऑन ऑफ कैसे करोगे। तो जब भी आप एलेक्सा की कोई भी चीज़ खरीदोगे, एक बात ध्यान रखना कि उसमें एक मैनुअल स्विच भी आता है। जैसे इस बल्ब में है, अगर ये बल्ब नीचे लगा होता तो मैं उसको जाकर बटन दबा देता तो ये ऑन ऑफ हो जाएगा। तो जब नेट नहीं चल रहा होगा और मतलब ये एको हमारी कमांड नहीं ले पाएगी, तो उस केसेस में आपको मैनुअली कंट्रोल करना पड़ता है। अब ये थोड़ा स्टूपिड लगेगा कि अगर सोचो कि आपकी ट्यूबलाइट ऊपर लगी हुई है ना, यहाँ लगी है और नेट नहीं चल रहा है, तो आप ट्यूबलाइट जलाओगे कैसे, है ना। क्योंकि इसमें वो एक मैकेनिज़्म लगा होता है जिसमें आप क्या करते हो कि जब मान लो लाइट गई तो ये ऑफ ही रहेगा, मतलब जब लाइट आएगी तो ये ऑन नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है कि अगर ये बार बार मान लो जब लाइट गई है और ये ऑन बार बार हो रहा है, तो आप सोच लो कि आपकी ट्यूब तो फूकनी है गारंटेड, अगर 2-3 बार भी ऐसा हो गया। तो इसलिए उस प्रोटेक्शन के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है अगर पावर कट रहेगा। बट ऐसा केस ये जो सामने आप कलर बल्ब देख रहे हो इसमें नहीं है, ये स्टेट मेंटेन करता है। उसका रीज़न क्या है कि इसके साथ आप अलग स्विच नहीं लगा सकते, ठीक है। इसलिए ऑन ऑफ आपका यहाँ से भी हो जाता है। अगर आपको जैसे मान लो एलेक्सा से नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना पड़ा, इसको ऑफ़ करो, ऑन करो स्विच से, और फिर ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। पर ये चीज़ें इनमें नहीं चलती, ये जो सन ऑफ की मैंने दिखा रहा हूँ आपको, ये ऑन ऑफ की। इसका रीज़न क्या है कि ये इसके साथ एक आप स्विच ऐड कर सकते हो। तो जो मैंने ये स्विच दिखाए थे आपको, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले स्विच है, इसमें करंट नहीं होता, जैसे मैं बता रहा था आपको रेडियो फ्रिक्वेंसी है। तो इसमें क्या बेनिफिट है कि आप इन बटन्स को आप इसके साथ अटैच कर सकते हो, इन अप्लायंसेस के साथ। तो आप बटन इधर दबाओगे और वो मैनुअली काम करेगा, मतलब आपको कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी एलेक्सा की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो एक ऑटोमेशन ये अलग से भी चलता है विदाउट एलेक्सा के भी, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई। और एक और बेनिफिट है इन चीज़ों के लेने के लिए, RF बेस होते हैं, तो इसमें आप अप टू 16 इनपुट्स आप दे सकते हो। तो आप समझ लो कि अगर आपको मान लो ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको हर एक कोने में एक स्विच चाहिए, तो उसका क्या तरीका हो सकता है। सोचो अभी पॉसिबल ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग, अगर हम चले इस प्रिंसिपल के, आप 2 वे स्विच लगा सकते हो, बट 16 इनपुट्स के लिए वो भी वायरलेस, अगर आप देखो कि आप कहीं पे भी दीवार पे चिपका सकते हो, तो ये चीज़ ये सपोर्ट करती है। तो 16 कर सकते हो। अभी तक मैंने 2 स्विच लगाए हैं अभी तक, बाकी 16 के लिए मैं सोच रहा था कि 16 तो नहीं लगाता, खैर 3 लगा सकता था बाहर के लिए, पर उसके बाद ये लॉकडाउन हो गया, चाइना वाइना का कलेश हो गया, तो अब मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है। बट आप 16 तक लगा सकते हो। थोड़ा उसकी कोडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जब आप इसको रजिस्टर करते हो एक दूसरे से, बट दिस इज़ पॉसिबल। तो एक ये बहुत मेजर रीज़न है इन चीज़ों का चलने का, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि होम ऑटोमेशन सिर्फ एलेक्सा से ही रिलेटेड है, बट ये ऐसा नहीं है। इन डिवाइसेस की हमेशा एक अलग ऐप भी रहती है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, मतलब लैन पे भी आप कंट्रोल कर सकते हो। बट थोड़ा ऐसा रहता है कि जब आप लैन मोड पे स्विच करते हो तो इंटरनेट पे वो इतनी सही नहीं चलती, और सिमिलरली जब आप इंटरनेट पे चलते हो तो लैन पे नहीं चलती है। बट ये पॉसिबिलिटी है, अगर आप बिल्कुल ऑफलाइन यूज़ करना चाहते हो तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी मैंने आपको डिवाइसेस दिखाई, एक ड्रेसिंग लाइट हो गई, एक ये वाला बल्ब हो गया, ट्यूब हो गई, और एक ये हो गया हमारा फ़ैन वाला, और एक है ये Xiaomi की मैंने LED बल्ब लिया था, कलर बल्ब। अब आप सोचोगे कि इसका क्या यूज़ है भाई। इसका ये यूज़ है कि जब आप मूवी देखते हो, है ना, तो आपको एक मूड चाहिए होता है, जैसे कि मतलब एक मूवी टाइप का माहौल बनाना हो, तो उसके लिए बहुत सही चीज़ है। जब मैं कहता हूँ स्टार्ट में एंटरटेनमेंट, तो उन दिनों मैं क्या करता हूँ कि इसको ब्लू लाइट में कन्वर्ट कर ये सब कुछ अंधेरा हो जाता है। मैंने कई फ़ोटोज़ भी डाली हैं उसके लिए, एंड मतलब माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि इसमें आप इफ़ेक्ट्स दे सकते हो। तो जैसा है कि मैं अलार्म लगाता हूँ कई बार, एक अलार्म है कि आप एको को बोलो, अमेज़ोन की जो डिवाइस होती है, आप उसमें अलार्म बोलो, वो साउंड से आपको उठाएगी। एक दूसरा तरीका होता है आप लाइट से उठा सकते हो, जैसे ये घर वाले उठाते थे पहले कि पर्दे खींच देते थे और लाइट आ जाती थी। तो इसको मिमिक करने के लिए इनमें एक तरह की सेटिंग होती है जिसमें क्या होता है कि एक सनराइज़ इफेक्ट होता है।
जैसे मान लो आपने 8:30 का लगाया और आपको उसको ड्यूरेशन स्लो कर दी, तो विद इन लाइक 25 सेकेंड से कलर चेंज करता है। तो आप इसको कलर ऐसे चेंज कर सकते हो कि बिल्कुल स्लाइटली येलो, येलो से थोड़ा ऑरेंज, ऑरेंज से थोड़ा ऐसे स्लाइटली आप ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हो। तो एक सनलाइट इफेक्ट काइंड ऑफ आप इससे यूज़ कर सकते हो, जो काफ़ी प्रैक्टिकल है। एंड काफ़ी बार मेरे को ऐसा है कि मैं मतलब बिना इरिटेट किए भी उठाऊँ सिर्फ इस लाइट की वजह से। तो ये बहुत सही केस है। बाकी जितनी भी ये एलेक्सा अनेबल या स्मार्ट होम अनेबल डिवाइसेस आ रही हैं, उनमें एक बेनिफिट्स तो है कि आप उसमें टाइमर लगा सकते हो। तो काफ़ी बार ऐसा आपको रिक्वायरमेंट रहेगी कि आपने चला रखा है पर 12 बजे आपको ऑन ऑफ करना है सब कुछ, है ना। इसको भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, आप अलग अलग कलर लगा सकते हो जो कि इन चीज़ों में नहीं है। तो आप कलर इंडिकेशन दे सकते हो कि जैसे अब सोने का टाइम है तो आप इसको रेड कर दो कि हाँ भाई डेंजर हो गया, अब तो सोना ही पड़ेगा ना। तो इस तरह से आप नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। इसमें एक टास्कर से अनेबल भी था कि आप मोबाइल में ऑटोमेशन कर इसके लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो, पर अभी मेरे पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही। बट एक ही ऑप्शन भी है विच आई विल डेफिनेटली एक्सप्लोर अगर मेरे पास कोई यूज़ केस आएगा। तो अभी कुछ नहीं है यूज़ केस, तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी एक और चीज़ जो मैंने ली थी एलेक्सा अनेबल, वो ये थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो छोटी सी डिवाइस दिख रही है ना आपको, ये जो है, ये आयर यूनिवर्सल आयर रिमोट है, ये एलेक्सा अनेबल है। अब इसका क्या बेनिफिट है? अब आपने देखा होगा कि टीवी आ रहे हैं, एलेक्सा अनेबल आ रहे हैं ना, बट मोस्टली क्या है कि हमने टीवी पहले खरीद चुके हैं जब एलेक्सा का कंसेप्ट भी नहीं था ना। अब आप इसको ऑटोमेट करना चाहते हो, कैसे करोगे? तो उसके लिए मैं भूल गया कि एक सिमिलर जो मैंने ट्यूब में लगा रखी है, एक मैंने इसमें भी लगा रखी है टीवी में, जो दो चीज़ें कंट्रोल कर रही है, एक टीवी और एक मेरा साउंड बार जो मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदा था। ठीक है, तो पावर तो ये इससे कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। पर एक जो दूसरी रिक्वायरमेंट रहती है कि जब आप क्या करते हो कि आपको ऑन करना है, टीवी ऑन करना है और ये स्पीकर ऑन करना है, इसके साथ भी एक रिमोट आया है, तो उसको कैसे ऑटोमेट करोगे? आपके पास कोई जुगाड़ ही नहीं है ऐसा। एलेक्सा अनेबल भी स्पीकर आ रहे हैं बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं और कोई वर्थ नहीं है उसकी कि आप कमांड के लिए, क्योंकि आप सोचो कि जब एको है हमारे पास, जब इसमें साउंड बज रहा होता है, जब आप बोलते हो तो इसका साउंड अपने आप कम हो जाता है, पर इन स्पीकर्स में ऐसा नहीं होता है। मतलब जब आप बोलोगे तो ये उतना ही लाउड बोलता रहता है, तो यू नीड टू शाउट इन ऑर्डर टू गिव कमांड टू दिस। तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ ऑन करने के लिए प्रैक्टिकल है, दैट्स इट। ऑफ़ करने के लिए प्रैक्टिकल ही नहीं है। आपको पहले म्यूट करो तो उसका कोई बेनिफिट है ही नहीं। तो इस चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए मैंने ये आयर मंगवाया। इसका मेन बेनिफिट क्या था? आप इससे कोई भी आयर डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हो। तो मेन जो मेरे बहुत काम आया, ये इस एसी की वजह से आया। सैमसंग के एसी सपोर्टेड हैं इसमें जो आयर बेस हैं, अभी ब्लूटूथ बेस और आई थिंक अलग फ्रिक्वेंसी बेस भी, आरएफ बेस भी आ रहे हैं, वो इसके थ्रू नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अलग डिवाइस खरीदनी पड़ती है। बट मेरा जो एसी था वो इसमें क्या बोलते कंपैटिबल था, जो मैंने देख लिया था, तो उसमें ये काफ़ी यूज़फुल रहा। तो इससे क्या है कि आप कमांड इधर दो कि सेट द टेम्परेचर टू 25 डिग्री, सो ये रिमोट से डायरेक्टली 25 डिग्री आपका टेम्परेचर सेट कर देता है। मेरे एसी में हीटर नहीं है, पर अगर आपके पास हीटर है तो सर्दियों में तो भाई साहब गजब मज़ा आ जाएगा पर अभी है नहीं, तो और कभी सोचा भी नहीं इस बारे में, तो अभी है नहीं। बाकी टीवी रिमोटली ऑन हो जाता है। मैंने एक रिटून सेट करा जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि स्टार्ट में एंटरटेनमेंट है ना। तो स्टार्ट में एंटरटेनमेंट में क्या है कि पहले पावर ऑन होती है, कुछ सेकंड्स वेट करता है, टीवी ऑन होता है, रिमोट एक ब्रॉडकास्ट करता है सिग्नल, ठीक है, रिमोट से, फिर साउंड बार ऑन होता है, अगेन आयर एक सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। अब इसमें एक जो बहुत मज़ेदार चीज़ है जो साउंड बार में, जो मैंने स्पेसिफिकली ये साउंड बार ख़रीदा था जिसके लिए, इसमें डिफरेंट इनपुट्स हैं, उसके डेडिकेटेड बटन है। तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसा सेट कर सकता हूँ इसको कि स्टार्ट माय म्यूज़िक मोड, ऐसा कुछ करके। तो उसमें क्या होगा कि टीवी ऑन होएगा, ठीक है, बाकी टीवी को ऑन एंड ऑफ करना है तो इससे कोई मतलब नहीं, साउंड बार ऑन होना चाहिए, ठीक है। और मेरा क्या अलग पर्पस है कि साउंड बार ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाए, तो मैं एक सिग्नल अगेन भेजूंगा ऑन करने के बाद कि भाई ब्लूटूथ मोड पे ऑन कर दे। अब ब्लूटूथ की एक बहुत स्पेशल फंक्शनैलिटी है कि जैसे ही ऑन होता है ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं, तो फ़ोन में ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। और मेरे पास एक टास्कर करके मैं यूज़ करता हूँ, उसमें मैं कर सकता हूँ कि अगर ब्लूटूथ कनेक्ट है तो ऑटोमेटिकली गाने भी चालू हो जाए। तो होम ऑटोमेशन के लिए एक क्या बोलते हो उसे, वरदान टाइप है, ठीक है, विच इज़ आयर बेस टोटली। तो कभी स्पीकर ख़रीदो और इस तरह का सेटअप चाहते हो आप, तो हमेशा ध्यान रखना कि
डेडिकेटेड आयर बटन्स हों उसके लिए, है ना। ब्लूटूथ मोड, एक सिंगल मोड वाला जो होता है क्लिक क्लिक करते रहो और ब्लूटूथ होएगा, ये होगा वो होगा, वो बिल्कुल बेकार है, मत लेना उसको बिल्कुल भी, चाहे 2000 भी महंगा होगा ना, बट डेडिकेटेड आयर रिमोट वाला लेना। ये मैंने क्लाउड वॉकर का लिया था, छोटे कमरे के लिए इतना सही नहीं है, 100 वॉट समथिंग 120 वॉट का है ये, बट स्टिल आई एम हैप्पी विद दिस। अच्छा जी, और एक चीज़ मैं और बताना भूल गया, एक और मेरे पास एलेक्सा एनेबल डिवाइस है जो जिससे मैं मॉनिटर कंट्रोल करता हूँ, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ टर्न ऑन कंप्यूटर मॉनिटर, तो ये मॉनिटर ऑन हो जाते हैं। एक ये डिवाइस मैंने अलग रखा है क्योंकि इन्वर्टर का बैकअप इतना सही नहीं आ रहा है, तो ये सारा मेन पावर से चल रहा है, क्योंकि इन्वर्टर का इतनी पावर नहीं है। मैं एलेक्सा डिवाइसेस को ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ, इसलिए ये डेडिकेटेड लाइन पे हैं जो डायरेक्ट आ रही है, ये इन्वर्टर से कंट्रोल है जो एलेक्सा एनेबल नहीं है। तो ये 2 मॉनिटर तो ऑन हो जाते हैं मोस्टली। तो ये भी, इसमें भी सेम स्विच लगा हुआ है जो मैंने ऊपर यूज़ किया है, ठीक है। बाकी एक जो चीज़ है जो बहुत ही मज़ेदार है, जो मैंने ली थी इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए, मेरे को शायद इसको ले जाना पड़ेगा आपको इधर तक। ये आप इस स्पीकर के नीचे ये देख रहे हो, ये डेमो के लिए ये जो चीज़ है, ये HDMI स्विच है, ठीक है। इससे आप 5 इनपुट कंट्रोल कर सकते हो HDMI के। और अगेन ये आईआर बेस है ना। तो अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं ऐसी कमांड देता हूँ कि सेट माई ऑफिस सेटअप जो भी है, तो उसमें क्या करता है, अगेन ये जो आईआर रिमोट था हमारा ना, आईआर यूनिवर्सल रिमोट, ये एक सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता है जो डेडिकेटेड इनपुट बनाता है। तो मेरा लैपटॉप ऑन रहेगा। अभी लैपटॉप ऑन मैं एलेक्सा से नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी की पॉलिसी की वजह से मैं कुछ इंस्टॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट अगर मेरा पर्सनल लैपटॉप होगा तो मैं उससे भी कमांड दे सकता हूँ कि लैपटॉप ऑन हो जाए अपने आप। बाकी कभी लेंगे तो शायद मैं उसको करूं, पर फिलहाल अभी क्या होता है कि ये मॉनिटर मैं ऑन कर सकता हूं इस HDMI स्विच के अकॉर्डिंग। सो ऑफिस अगर कमांड है तो ये जो मेरा लैपटॉप कनेक्ट ऑफिस का ऑटोमेटिकली उसमें इनपुट में चला जाएगा। तो ये कुछ सेटअप है, कंप्यूटर का बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी एक मैं प्रोजेक्ट पे मैं कह रहा था काम करूँगा, अभी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, जिसमें क्या होगा कि मैं जैसे अभी यूट्यूब वीडियोस के लिए मैंने लाइट लगाई है, इसको भी मैं ऐसा कुछ करूँगा, सेट माई यूट्यूब सेटअप, तो इसमें ये अपने आप ऑन हो जाएगी और सारी लाइटें जो भी मैं चाहता हूँ वो ऑन हो जाएंगी। पर अभी टाइम नहीं मिल रहा तो वो नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये मेरा एलेक्सा सेटअप है। और एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, जो मैं आपको 2 इनपुट की बात कर रहा था। अब कई बार होता है कि आप सोने आ गए हो और जब आप लेटते हो तो आपकी आवाज़ थोड़ी अलग से हो जाती है ना। आप एलेक्सा बोलोगे, एलेक्सा कुछ और सुनती है, आप ट्यूब बोलोगे, वो कुछ और टर्न ऑन एंड ऑफ कर देती है। तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड रिमोट भी मंगवाया था। अब इसमें आप देखोगे तो अगर इसमें 4 बटन है, अगेन ये इसमें ट्यूब भी है, बल्ब भी है, फ़ैन भी है, ठीक है। और मेरे ख्याल से शायद मैंने टीवी भी अटैच कर दिया होगा इसमें। तो जब नेट नहीं चल रहा होगा, स्टिल आप यहीं बैठे बैठे इनको कंट्रोल कर सकते हो। तो ट्यूब मोस्टली मेरा मन नहीं करता लेटने के बाद कि मैं कुछ कमांड दूँ, तो उन केसेस में मैं बस ये पहला बटन दबा देता हूँ तो लाइट ऑफ हो जाती है। तो आपने देखा कि एक इनपुट वहाँ था मेरा, दूसरा इनपुट ये है। तो आप इस तरह से काफ़ी इनपुट बना सकते हो। तो ये बिल्कुल फुल प्रूफ सेटअप है मेरा। तो कभी भी आप एलेक्सा एनेबल डिवाइसेस अगर आप सोच रहे हो तो मेक श्योर करना कि रिमोट बेस लो। ये रिमोट तो अवेलेबल है इंडिया में, तो इसके साथ तो आप जा ही सकते हो हमेशा। और बाकी एलेक्सा एनेबल RF बेस लेना थोड़े महंगे हैं यहाँ पे, मतलब 500 रुपये महंगे आते हैं, तो 1500-1600 रुपये का पड़ेगा। पर ट्रस्ट में, मतलब ये आपके लिए एक वरदान साबित होगा, मतलब आप कभी भी इरिटेट नहीं होगे। मैं शुरू में काफ़ी रहता था इरिटेट, बट अब नहीं हूँ। पहले मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब थी, बट अब जब से एलेक्सा मेरी ज़िंदगी में आई है मैं बहुत खुश रहने लगा हूँ। बाकी ये एक शो लिया था मैंने अभी, ये छोटा सा क्यूट लिटिल थिंग है। इसको मेरे को एक एलेक्सा की रिक्वायरमेंट थी, तो मेरे को एक लेनी थी। मैं इस बार क्लॉक वाली लेना चाह रहा था, बट फिर देखा मैंने कि इको शो जो स्क्रीन के साथ है उसमें
काफ़ी फीचर्स थे, जैसे आप गाने सुन सकते हो इसमें, वीडियो देख सकते हो, और जो बहुत बढ़िया चीज़ थी कि आप रूटीन बिना बोले एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो आपको ऐसे स्वैप करना, सारे रूटीन अवेलेबल रहते हैं। तो वो फीचर मेरे को काफ़ी सही लगी थी, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि मन नहीं करता, बस इनपुट देने का मन करता है। और इसी को शो में काफ़ी चीज़ें हैं, वो डिटेल वीडियो में बनाऊँगा, अभी स्टिल एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि आपके इवेंट्स आते रहते हैं, तो आप जब भी काम कर रहे हो उसके लिए तो बहुत मस्त चीज़ है ये। मेरे को ये पड़ी है अराउंड 4300 की, अभी 6500 रुपये की मिल रही है। 5000 का टाइम ऑफ़र था, 200 रुपये का कुछ डिस्काउंट कूपन था, और 10% का कुछ डिस्काउंट मिला, तो मेरे ख्याल से 4300 रुपये में एक स्क्रीन बेस्ड डिवाइस बहुत सही चीज़ है ना। बाकी एलेक्सा एनेबल तो चीज़ें यही हैं ही। एक मैंने डेडिकेटेड राउटर भी इस कमरे के लिए रख लिया। अब अगर आप देखो ये वाइट कलर का। बाकी न्यू सेटअप तो कुछ और होगा नहीं। बाकी एलेक्सा एनेबल एक चीज़ और ये थी कि ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये मैंने टेम्परेचर सेंसर है जो मेरा करंट टेम्परेचर बताता है रूम का, और इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी जो मैं एलेक्सा से भी बोल कर मैं जान सकता हूँ कि मेरा करंट रूम टेम्परेचर क्या है। अब आप कहोगे रूम टेम्परेचर का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यही है कि आपको ये ध्यान नहीं रहता कि यार गर्म कपड़े पहनने हैं कब हैं, या कि लास्ट टाइम मेरे को नींद नहीं आई थी ना, तो टेम्परेचर आप देख सकते हो पिछले दिन का। मैंने एक UI बेस भी ऐप बनाई हुई है जिसमें आप पूरा मतलब पिछले 24 घंटे का आप सेटअप देख सकते हो कि टेम्परेचर किस तरह से डाउन एंड अप गया। तो इस हिसाब से आप फ़ैन को भी कंट्रोल कर सकते हो, बट ऑन ऑफ स्पीड नहीं। बाकी AC होता है तो इसमें भी एक टेम्परेचर सेंसर था, मतलब है अभी भी, जिससे आप वो ये यूनिवर्सल रिमोट की फ़ीचर है, ये वन ऑफ ए काइंड है, मतलब मार्केट में कोई और नहीं है, अभी यही है। तो उसमें क्या होता है कि आप रात को टेम्परेचर सेट कर सकते हो कि भाई AC का टेम्परेचर कैसे करना है। एक तो ये बेनिफिट है कि आप आपको चाहिए कि यार जब आप सोते हो तो कूलनेस ज़्यादा होनी चाहिए, और जैसे रात ज़्यादा हो जाती है तो आप थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, है ना, फिर सुबह थोड़ा टेम्परेचर डाउन कर सकते हो। तो इस तरह की फंक्शनलिटी इस तरह के रिमोट देते हैं, बट अगेन गर्मियों के लिए ज़्यादा। बाकी टेम्परेचर सेंसर का एक और बेनिफिट रहता है कि आप ह्यूमिडिफायर वगैरह ऑन कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, बट अभी मार्केट में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो टेम्परेचर बेस कुछ ट्रिगर कर सके, एटलीस्ट इन इंडिया। मैंने काफ़ी बाहर के लोगों से बात करी, जब मैं वीडियो डालता हूँ तो वो डिस्कस करते हैं, तो उन्होंने कहा उनके पास ऐसे डिवाइसेस हैं बट इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो मैं बनाने की सोच रहा था, पर IFTTT ने धोखा दे दिया। वो अब डिमांड कर रहे हैं कि 100 पाउंड मंथली मांग रहे हो, तो मेरे दिमाग में तो प्रॉब्लम नहीं है ना कि मैं लूँगा, तो मे बी मैं कुछ कस्टम बनाऊँ, बट अभी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज़ से रिलेटेड, तो ठीक है। बाकी आई थिंक सब कुछ कवर कर लिया है। कंप्यूटर वाला पार्ट रह रहा है, कंप्यूटर वाला पार्ट बाद में करेंगे। बाकी अगर आप 23 मिनट की वीडियो हो गई है, अगर जो भी स्टे कर पाया अब तक, तो उसके लिए एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है जो मेरे ख्याल से मैंने टेस्टिंग कर ली थी, बट एक बार ही इसको फुल प्रूफ करना पड़ेगा। इसको मेरे को कवर करना है। अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है, इसको मैं यूज़ करने की सोच रहा हूँ। टैंक सेंसर बनाने की मैंने पहले भी डिस्कस किया था। इसमें यही है कि आप करंट स्टेटस देख सकोगे कि पानी की टंकी में कितना पानी है, एंड उसके बेसिस पर मैं शायद, जैसे बेल मैंने ट्रिगर करवाई है कि जब भी आप क्लिक करते हो तो सिमिलरली अगर पानी भर गया है तो उस केस में ये अनाउंसमेंट करेगी टैंक इज़ अबाउट टू फुल, राइट। तो ऐसा कुछ सेटअप है, बट अभी फ़िलहाल यही है कि ऊपर से केबल आएगी, ऑलमोस्ट 30 फीट की केबल मेरे ख्याल मेरे को चाहिएगी, और ये सोनिक सेंसर ऊपर रहेगा, और एक कंट्रोलर मैं बालकनी में लगाऊंगा, और ये जो कंट्रोलर रहेगा ये बाहर रहेगा, और इसमें मैं अगेन ये तो सेंसर तो लेगा ही, इसमें एक स्क्रीन भी शायद लगानी पड़ेगी क्योंकि टैंक सेंसर को आप रियल टाइम भी देख सकोगे, और प्लस मैं शायद एक बेल का मैकेनिज़्म भी लगाऊं इसमें, क्योंकि कई बार होता है कि घर वाले बंद कर जाते हैं मेरे को बालकनी में, तो उस केस में कि मैं वहाँ से एक बटन दबा दूँ तो एलेक्सा अनाउंसमेंट करे, क्योंकि एलेक्सा मोस्टली हर एक कोने में मेरे घर के कि कोई मैं बाहर है, वो प्री रिटन मैसेज होगा। तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी थोड़ा मन नहीं कर रहा है तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करता हूँ, जब मन करेगा तो थोड़ा थोड़ा कर लेंगे।
बाकी आई थिंक काफ़ी ठीक है, इतनी देर बोल पा रहा हूँ तो उसका मतलब गला काफ़ी ठीक हो गया है। बाकी कुछ भी आपको सपोर्ट चाहिए हो रिलेटेड टू एलेक्सा एनेबल की, आपको क्या यूज़ केस है, मेरे से डिस्कस करो मस्त होगा, क्योंकि दैट इज़ द थिंग, मतलब मैं बहुत इंटरेस्टेड उस चीज़ में। आप मेरे से घंटों डिस्कशन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करो, वैसे नहीं करो कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड, पर एलेक्सा से रिलेटेड भी करोगे तो आई विल डेफिनेटली आंसर यू। तो आपको अगर बनाना है, कितने का सेटअप बन सकता है, आई कैन इवन प्रोवाइड यू लिंक जो भी अमेजोन पे अवेलेबल है, बट आई थिंक कि दैट इज़ द मोस्ट रोबस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट, आई कैन गिव यू दैट। बाकी मेरे को कोई पैसा नहीं मिल रहा है एलेक्सा को प्रमोट करने के लिए, बट ये ऐसी चीज़ है कि मेरे ख्याल से हर एक घर में होने चाहिए, क्योंकि इस टाइम पेंडेमिक है, लोग है, तो एक अलग तरीके का माहौल बनाता है ये, और इट्स रियली फील गुड व्हेन जब आपके पेरेंट्स यूज़ करेंगे, क्योंकि एक बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो मेरे ख्याल से हम बहुत लेवल पे हैं बाहर की दुनिया से भी, मेरे ख्याल से मैं ही ज़्यादा कर रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू दैम। तो एक आपको एक फ़ील देगा कि आप बाहर जैसा ही यहाँ पे लाइक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, तो दैट इज़ ऑसम। तो वही है कि आप यूज़ करो और मेरे से बातें करो जैसा भी है। बाकी आज की वीडियो में ये था मेरा एलेक्सा एनेबल रूम का टूर, और मेरे को बताइए आपको कैसा लगा। और चाहिए यूट्यूब पे नहीं डालूँगा तो मैं ये नहीं कह रहा कि सब्सक्राइब करो, पर ठीक है लाइक वाइक कर देना, बहुत दिनों बाद वीडियो डाली है तो ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।